उर्स के मौके पे जलसा का इंतज़ाम किया जाता है तो कुल कितना खर्च करना पड़ता है? जलसा कमेटी के हमारे बड़े भाई यहाँ पर खलील अंसारी साहब हैं जो खजांची है मज़ार पाक के, नहीं बेसी तो कम से कम 3.25 लाख रुपए, जैसे टेंट है, माइक है, शमियाना है और लंगर वगैरह है और पिंडाल वगैरह भी जो कुछ खर्चा होता है, ये इतना नेपाली खर्चा होता है। इलाके से उलमा इकराम आते हैं और भी दोस्तों अहबाब आते हैं, तो ये सब जो है मदरसा के सर पे पड़ता है, मदरसे की कमेटी उसको खर्च करते हैं। इस मदरसे की बात किया जाए तो मोहतरी ज़िला के गुलाबपुर सिसवा कटैया में है और इस मदरसा का खासियत का है, कुछ तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँ तो इधर देख सकते हैं जो बच्चे यहाँ दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, गांव से लेकर के बाहर के बच्चे भी यहाँ दीनी तालीम के लिए आते हैं। और यहाँ दाखिले की बात किया जाए तो 150 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आकर के दाखिला लिए थे और यहीं निःशुल्क शिक्षा पा, वो हाफिज कुरान बनेंगे, मौलवी बनेंगे तो उनका दास्तार बंदी होगा, उनके सर पर ताज सजाए जाएंगे। क्योंकि इस जगह की बात किया जाए तो सामने की खूबसूरती से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलाबपुर सिसवा कटैया में जलसाए उर्स को लेकर के जो इंतजाम किए जाते जाए तो पिछले साल के मुकाबले में जलसा को लेकर के इस बार क्या कुछ चेंज किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, गुलाबपुर वाले ये उर्से हनीफे मिल्लत को ऐसे मनाते हैं जैसे हम लोग ईद मनाते हैं। एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा जवान, प्रत्येक घर में खुशी की लहर और पूरे अहले गुलाबपुर अपने घर से एक एक रुपया इकट्ठा करके ये उर्से पाक नहीं बल्कि ईद की शक्ल में ये उर्से पाक को मनाते हैं। और पूरे गुलाबपुर के नौजवान तमाम गतिविधि पर कहीं लड़ाई ना हो, कहीं झगड़ा ना हो। जलसा का शुरुआत कब होगा, कितने तारीख को जलसा होने वाला है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले 15 फरवरी यानी 16 शबानुल मुअज्जम को कुल शरीफ होता है मज़ार पाक के अंदर, जो साहिब सज्जादा और अहले गुलाबपुर के उलमा और इलाके के भी लोग रहते हैं। उसके बाद जो है नातिया मुशायरा का दौर चलता है। नातिया मुशायरा में हुजूर हनीफे मिल्लत के शान में मनकबत वगैरह जो है पेश किए जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ भीड़ जो है मतलब 1 बजे के बाद जो है काफ़ी भीड़ में इजाफा होते चला जाता है और बाद नमाज मगरिब ही जो है प्रोग्राम शुरू होता है। लेकिन असर नौ मुनज़्ज़म तरीके से बाद नमाज ऐशा जो है वो शुरू होता है बैरूनी शोरा खुतबा को लेकर के। और ये उर्स पाक हर साल से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हर साल लोग जश्न खुशी की तरफ मनाते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि इस साल बहुत अच्छा हुआ, नहीं, आगे साल भी हमारा बहुत अच्छा था और इस साल भी बहुत अच्छा है और आने वाले साल जब भी होगा तो हर साल से अच्छा होता चला जाएगा। चाहे खर्चा में इजाफा हो, उलमा में इजाफा हो, शोरा में इजाफा हो, भीड़ में इजाफा हो और आमदनी में इजाफा हो। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये वाहिद मज़ार पाक ऐसा है जिस मज़ार पाक का पैसा अगरबत्ती एक चिराग तक भी हमारे गांव के लोग भी नहीं लेते, साहिब सज्जादा लेते, बल्कि ये उर्स होगा पूरे गांव वाले के मौजूदगी में पैसा गिनती होता है। गिनती होने के बाद वो पैसा हजरत के डब्बा में रखा जाएगा। फिर उर्स के मौका से वो डब्बा खुलता है, जो आमदनी हुआ वो भी रखा जाता है और साल भर में कितना हुआ वो सब उसी में एक साथ जो है जमा होता है। गुलाबपुर प्रत्येक घर से जो 200-500 के एक फांट लगता है, तो हम लोग जो है जलसा को नहीं देते हैं बल्कि हुजूर हनीफे मिल्लत के नाम पर उसमें हिस्सा लेते हैं सवाब के मकसद से। प्रत्येक घर से 1 रुपये हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, कि हजरत बाबा का उर्स पाक है और उसका उर्स है जो हुजूर हनीफे मिल्लत हुजूर ताजुल शरिया के खलीफा हैं। और हमारे अहले गुलाबपुर पर हजरत का बहुत ख़ास फजल है कि जब भी उर्स का मौका आता है, किस गांव में ना इत्तेफाकी नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही जैसे उर्स करीब होता चला जाए आता है, वैसे हम सब भाइयों में आपस में मोहब्बत की लहर दौड़ जाती है। आज जो ये सुरुचि, सुभाष, बिलादो इमसार, खुशी की लहर जो देख रहे हैं, तो ये किसी और की मेहनत नहीं बल्कि हुजूर हनीफे मिल्लत का ही फैज़ान है।